अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के मुफस्सिल थाना इलाके के टरवा में कार बाजार और डीलक्स मोटर के दुकान पर कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। आपको बताते चले कि डीलक्स मोटर और कार बाजार के मालिक ने कहा था कि कर्णपुरा गांव के मोहम्मद शहाबुद्दीन, सद्दाम सहित कुछ और लोगों का नाम लेते उन्होंने बताया था कि हमारे दुकान का ताला तोड़ दिया गया और CCTV कैमरे में भी तोड़फोड़ की गई है और भी दुकानों में तोड़फोड़ किया गया है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को वो विदेश भेजने का काम करते हैं और हम लोग कुछ पैसा दिए थे बाहर भेजने को लेकर के, और उस पैसे की मांग करने के लिए जब उनके हम घर पर गए थे तो हमारे साथ मारपीट की गई थी और शायद इसी को लेकर के हमारे दुकान में तोड़फोड़ की गई है। CCTV कैमरे को तोड़ दिए हैं। ये गंभीर आरोप कार बाजार और डीलक्स मोटर के मालिक ने उन लोगों पर लगाया था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे उनके कार्यालय में कागजात बिखरे हुए हैं और तोड़फोड़ जैसी जो बातें हैं उनके द्वारा बताई जा रही है। पुलिस भी इस मामले में पहुंची हुई थी और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार क्या कुछ सच्चाई है। और इसके बाद से कार बाजार और डीलक्स मोटर के मालिक ने मीडिया से क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। फिलहाल आप देखिए कि कैसे यहाँ पर कागज़ बिखरा हुआ है और आइए अब सुनते हैं उनकी बातों को, उन्होंने क्या कुछ कहा। और ये लॉकडाउन के लेकर के 5 बजे हम लोग बढ़ा के चल जा रहे थे। कल से तो 4 बजे के पहले ही चल गए हम लोग, जैसे गाइडलाइन आया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग चले गए। उसके बाद से रात में हम लोग एक चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो 11 बजे के आसपास हम लोग आए थे, 10:30-11 बजे खाने के बाद से सब ठीक ठाक था, नॉर्मल था। उसके बाद फिर सुबह जब हम लोग अपने टाइम से आए हैं दुकान खोलने के लिए 9-9:30 बजे के आसपास, इसी बीच में, तो वहाँ तो देख रहे कि ताला टूटा हुआ है, डोर का ताला टूटा हुआ है और पूरा सामान वामान बिखरा हुआ है। सामने का टोटल फ्लैक्स वगैरह जो भी है, फूल का गमला वमला सब उठा के चल गया है कोई लेके, तोड़ फोड़ कर दिया हुआ है सब। उसके बाद से फिर अंदर आ रहे लो तो ऑफिस खुला हुआ है, काउंटर से 45-48 हज़ार रुपया था वो भी पार है, लैपटॉप भी यहाँ पर रहता है वो लैपटॉप भी नहीं है, सारा चीज़। और जो हम लोग को इम्पोर्टेड जो कागज वगज था वो सब भी पार है, कुछ फाड़ फूड़ के सब फेंका है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, देख ही रहे हैं आप, ठीक है। यही है। तो क्या लगता है कि किसके द्वारा किया गया है? देखिए ये इसमें सीधी सी बात है एकदम से, ये हमारे यहाँ के शहाबुद्दीन अंसारी हैं, ठीक है। देखिए वो लोग काफ़ी दबंग हैं, ठीक ना। ये कर्णपुरा के हैं, कर्णपुरा पंचायत के कर्णपुरा गांव के हैं, ठीक है। ये लोग इन लोग का सराय में और ये आपका मिस्का टोली में 3-4 घर भी है ना, और दिल्ली नोएडा वगैरह में, और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिनका नाम शहाबुद्दीन अंसारी है। इनका पिता का नाम खुर्शीद अंसारी है, ठीक है। स्कॉर्पियो भी है। ये लोग मतलब दबंग टाइप के लोग हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। लेकिन मैटर ये था कि हमारे छोटे भाई सरोवर अली जो कि सिविल इंजीनियर है, बीटेक किए हुए हैं बेंगलोर से, ठीक ना, उनका पासपोर्ट और 1 लाख रुपया हम लोग दिए हुए थे इनको 2019 लास्ट में, ठीक है। तो ये उस टाइम से घुमा रहे हम लोग को, यानी वो बाहर में भेजते हैं क्या? जी विदेश भेजते हैं, ये एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। बोलो 2 मिनट आ रहे, एजेंट का काम करते हैं ये। हमारे यहाँ के 5-7 लोगों को फंसाए हुए हैं और भी बहुत सारे लोगों को, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग अपना पैसा मांगने के लिए गए फिर उनके पास 20 अप्रैल को। एक बार तो 27 मार्च को हम लोग केस किए हुए हैं ऑलरेडी कोर्ट में, ठीक है। उस पर कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, 1 महीना 3 दिन आज हो गया। दोबारा जब है हम लोग 20 अप्रैल को इनके घर गए हैं अपने पिताजी के साथ कि हमारा आप पैसा लौटा दीजिए, लॉकडाउन ये वो दिस डेट कर रहे थे। और उसके बाद से वो बगझक किए और वो शहाबुद्दीन अंसारी, उनका पिता खुर्शीद अंसारी, उनका भाई सद्दाम अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी का पुत्र सैफ अली, ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लगा, हाथापाई किया, गाली गलौज करके, और पॉकेट से मेरे फादर के 5,000 रुपया भी निकाल लिया, ठीक है। हम लोग तुरंत जाके और मुफस्सिल थाना इंचार्ज जो है ददन बाबू, उनको हम लोग लिखित आवेदन दिए, ठीक है। लेकिन ना कोर्ट वाला कोई कार्रवाई हुआ है ना उस पर कोई कार्रवाई हुआ है। और 2-3 दिन पहले ही धमकी भी दिया था कि कितना कोर्ट कचहरी दौड़ लो, हम लोग का कुछ नहीं हो। हालांकि जिन लोगों पर आरोप लग रहे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार वालों पर कि इनके द्वारा ही
कार बाजार डीलक्स मोटर में तोड़फोड़ की गई है, तो इन लोगों से जब सच्चाई जानने का प्रयास किया गया तो इन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि हमारे घर के पीछे एक ज़मीन है और उसी ज़मीन का विवाद उन लोगों से चलता है। यह सब एक साजिश के तहत हम लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। किसी तरह का तोड़फोड़ या किसी तरह का कोई भी घटना हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन और सद्दाम ने सीधे तौर पर प्रशासन से मांग किया है कि अगर सीसीटीवी कैमरा हम लोगों के द्वारा तोड़ा गया है तो उसकी जांच कराई जाए, फिंगरप्रिंट की जांच कराई जाए और जो भी लोग हों अगर दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ज़मीनी विवाद चलता है, हमारे घर के पीछे ज़मीन है, वो लोग जबरन पकड़ चुके हैं, जबकि हम लोग 2020 में उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराए हैं, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स है। और इसको लेकर के जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है और इनके परिवार वाले हैं सारण के डीआईजी सहित कई अधिकारियों के पास भी आवेदन दिए हैं और इनका कहना है कि हमें अब प्रशासन से न्याय चाहिए। बताइए पूरा मामला क्या है? आप लोगों पर आरोप है कि डीलक्स मोटर जो है वहाँ पे कार बाजार वहाँ पे आप लोगों ने तोड़फोड़ किया है, पूरा मामला क्या है? ये मामला जो ज़मीन के विवादित है, इससे कोई तोड़फोड़ का मैटर है जो फंसाया जा रहा है। इस पर कोई हम लोग का उस पर अपराधी का कोई ये नहीं है। आप कोई भी गांव में पूछिएगा, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और हमारा जो संबंध है ज़मीन का मैटर है 144, 107 किए, जो 27 तारीख को शाम को कोर्ट से लिया कर आवेदन दिया गया। नवेद असगर और वसीम असगर, सरवर अली और शहनवाज अली और अली असगर उनका वालिद साहब, जब वो नोटिस दिया गया तो वो बखुला गए और अनसंड ये जो प्रोग्राम बनाने लगे और मीडिया वगैरह पर चलाने लगे। और पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है, वो बोल रहे हैं कि ज़मीन के बदला हम आपको ज़मीन दूसरा जगह दे देते हैं, ये ज़मीन छोड़ दीजिए। और कितना आदमी से वो पैरवी करते रहे। मैं बोला कि ये हमारा ज़मीन है, आपको अगर ये सब करना है तो पंचायती में मुखिया के साथ आइए, बैठिए, आराम से बात होगी, जो सच होगा वही डिस्कस किया जाएगा, सच का ही जीता। और हम आप लोग कब लिखवाए थे? ज़मीन 2020 में लिखाए हैं, 21 में 9 तारीख जनवरी में। और उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारा है। मैं बोला कि ज़मीन आपका ठीक है, मगर खतियान में रजिस्टर 1 में इस्माइल मियाँ वली मोहम्मद के नाम से ज़मीन है। वली मोहम्मद के देन से फारूक और नसरुद्दीन है वो लोग। इस्माइल के देन से हमने 4.5 कट्ठा ज़मीन लिखाया और वो ज़मीन 1050 में है नक्शे में, और उनका ज़मीन 56 के नाम से है 1052, वो सर्वे नंबर 148, वो दूसरी तरफ है, पश्चिम साइड में। ये है पूरब साइड में 1050 और 1051 दूसरी साइड में। जमीन आपके कब्जे में है या किनके कब्जे में है? ज़मीन हमने जब जोतने बोने गए तो लाठी से डंटे से हम लोग का मारे और बोले कि ऐसा मारूंगा कि रामा चौधरी के पास पहुंचा दूंगा। गुंडे बदमाश लिया कर वहाँ सब जमे कर दिए, जेसीबी लिया कर कुड़वाने लगे। प्रशासन के पास हमने गया तो हमको कोई हेल्प नहीं मिला। प्रशासन बोला जाओ, अभी सिपाही नहीं है, कहीं आग लगा है, वहाँ पर गए हैं, इधर है उधर है, ऐसे करते रहे। लास्ट में मैंने कोर्ट के सिफारिश किया तो कोर्ट हमको हेल्प किया, 44 को दफ़ा लगाया। जब आवेदन दिया गया तो वहाँ ज़मीन के पास मैंने गया ईंट छूने के लिए, तो बोलता 44 लगा है और उसके लिए कार हर सामान उसके अंदर जा रहा है आ रहा है, उसके लिए 44 नहीं, हमारे लिए बोलता है कि तुम्हारे लिए 44 है। कोर्ट हम कुछ नहीं मानते आपको, क्या चाहते हैं? धमकी देते हैं और बार बार बोलते हैं कि तुमका बीवी बच्चे को उठा ले जाएंगे, घर परिवार के भी उठा के लेके चले जाएंगे, तुमको गोली मार देंगे, तुमको फंसा देंगे। इसकी लिखित सूचना थाने में या फिर वरीय अधिकारियों किसी को दिया है? हमने कोर्ट में लिख के दिए और थाने पर एप्लीकेशन दिए। हमारे वाइफ को भी, हमारे लड़के के भी मार दिए, हमारे फादर के भी मारे, थाना में दिया, थाना कुछ भी नहीं उसका सुनवाई किया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ जो सच्चाई है वही हमको चाहिए। और जो डीलक्स कार के ये बोल रहे हैं कार बाज़ार, उसमें हमारा कोई ऐसा अपराध ही नहीं है। किसी गांव में किसी आदमी से आप पता करिए, जो सच है उसको जांच करिए,
उसको सजा दीजिए। दूसरा नंबर, उसका ज़मीन टंडवा में 2 जगह है मकान बनाया हुआ, कनपुरा में एक मकान बनाया हुआ ज़मीन है और दूसरा जगह भी है। और वो बोलता है कि किसी ज़मीन के ऊपर हमला कर देता है, किसी की ज़मीन दखली कर देता है। आप कनपुरा गांव में भी पता कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे केस आया कि जो किसी के ज़मीन के ऊपर पिलर लगा दिया, किसी के बाउंड्री कर दिया। तीसरा नंबर कि किसी आदमी को, गरीब को, उसके में अंदर काम करने वाला वर्कर के मार दिया। एक अंसारी लड़का था, उसका कान का चदरा फट गया था, उसको भी हम लोग हॉस्पिटल में ले गए। गाँव से भी किसी से भी पता कर सकते हैं कि यह सच्चाई इसका क्या है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है। इन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग डिलक्स कार बाज़ार में पथराव किए हैं, वो साजिश के तौर पे उसको किया गया है। वो साफ नज़र आ रहा है कि उसमें कुछ भी ना टूटा है ना फटा है, ईंटा अपने से रख दिया गया है और उसको बना दिया गया है एक ठो वीडियो आके ये लोग अपराधी हैं, अपराधी के तौर पे हम लोग को दिखाना वो लोग चाह रहे हैं। ठीक है, ये मेन मुद्दा है, ज़मीन का मसला है। इस बारे में वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कागज़ टाइट नहीं है। हमारे पास कागज़ टाइट है तो हम कोर्ट में जाके उसको अपील किए हैं, नोटिस आया, उस पर बखुला के वो लोग उल्टा पुल्टा ये इस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं। इस पे हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे इंसाफ करे और अगर से उनके कार बाज़ार में इस तरह का बात हुआ है तो उसके ऊपर भी जांच बैठना चाहिए, उसको जांच करें और जो उसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। मेरा यही आपसे अपील है। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। हमको भी बोला गया है कि ये भी उसमें थे, मेरा भतीजा, मेरे अब्बू मोहम्मद खुर्शीद आलम, मेरे भाई शहाबुद्दीन, हम लोग 3-4 आदमी के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये लोग कार बाज़ार में जाकर तोड़ फाड़ किए हैं। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी-शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो
तो आज ही चले शिवालय फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851 735273561। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई-रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफ़ी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नज़दीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 870
8539014141.